को मिलती हुई आकाश की लग रही गेंद, बड़ा शॉट स्ट्रेट का खेला, गेंद आती हुई 1 बाउंस बॉडी लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार होते हुए लाजवाब चौका आता हुआ और एक संगीत मैदान पर आता हुआ है। शुक्रिया डीजे, थैंक यू। आयुष गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद बेहतरीन अंदाज में दी, हल्का सा खेला था, आकाश की अगली गेंद आती हुई लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा आकाश के बैट से देखने को मिलता हुआ। शॉट गेंद थी, आउट साइड पर मोड़ा है, गेंद जाती हुई डीबी आउट साइड इसका अलग क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड किया गया थ्रो आता विकेट कीपर के 10 स्थानों में और 2 रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। इस 2 रन के साथ रन संख्या जब होती हुई डबल फिगर 10 रनों पर बिना कोई नुकसान के रॉयल 11 टीम महाराष्ट्र बॉयज ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। पहला मुकाबला थोड़ी देर के बाद आज के दिन तमाम सितारे इस मैदान पर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े टीमों की आगमन इस मैदान पर देखने को मिलेगी। आज फ्राइडे का दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक। आकाश की अगली गेंद और बेहतरीन गेंद थी, वहां पर हल्का सा खेला, इसको अलग के खिलाड़ी के द्वारा थोड़ी सी गलती होती हुई और 1 रन निकालने का मौका इस मैदान पर योगेश और आकाश को आता हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या डबल फिगर 11 रनों पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद, मगर आने वाली 5 ओवर में क्या धुएंधार बल्लेबाजी का नजारा। कल की शाम इस मैदान पर एक धुएंधार बल्लेबाजी का नजारा पेश हुआ, गेंदबाजी का नजारा पेश हुआ और मुकाबला आइन टाइम पर हमने देखा तो एनसीसी नारंगी के पक्ष में लगता हुआ बेहतरीन मुकाबला। 71 रनों की जरूरत थी, क्या मुकाबला, ऐसा लग रहा था एक तरफ तराजू झुक रहा था अछोले के पक्ष में, मगर उसके बाद गंभीर जैसे गेंदबाजी पर एक सिक्सर खाने के बाद बैकअप किया अपनी गेंदबाजी पर और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए एनसीसी नारंगी को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आए। एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा हमने देखा, मगर आज के दिन कौन सी टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। 4 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। पहले दिन की बात की जाए बुधवार की तो उस मैदान पर अष्टविनायक नायगांव और साईनाथ अन्नाना टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उसके बाद दूसरे दिन गुरुवार का दिन था, कलम और एनसीसी नारंगी इसी मैदान की एक बेहतरीन जानी मानी टीम जिन्होंने आगे कदम लिया है। खरन गेंदबाजी पर है, बड़ा शॉट, गेंद हवा में है मगर गेंद दर्शक बनकर रह जाएगी, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फरार होती हुई लाजवाब सिक्सर आता हुआ। डीजे थोड़ा सा सेटिंग होता हुआ इस मैदान पर लाजवाब डीजे, लाजवाब सिक्सर, बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी का नजारा पेश होता हुआ। स्कोर में बढ़ती स्कोर जा होता हुआ 70। आकाश खरन की पहली गेंद पर गेंद को फहार करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर देखने को मिलती हुई। खरन की अगली गेंद आकाश की लाती हुई राइट नंबर से गेंदबाजी होती हुई। दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ इस मैदान पर। शॉट गेंद थी, आउटसाइड पर खेला, गेंद जाती हुई डीप आउटसाइड पर, जब तक इनको फील्ड किया जाएगा थ्रो आएगा। बेहतरीन रन विकेट यहाँ पर, मगर एक ही रन से संतोष होना लगेगा दोनों खिलाड़ी को। अच्छी फील्डिंग का नजारा आउटसाइड के खिलाड़ी के द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर जा होता हुआ 18 रनों पर। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता हुआ मैदान पर योगेश आकाश के द्वारा। अच्छे मुकाबले हैं, सुबह का क्षेत्र है, कल की शाम इस मैदान पर क्या हवा भी थी और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा भी पेश हुआ था। दोनों टीमों ने अंदाज में खेला था। एनसीसी नारंगी और अशोला के बल्लेबाजों ने 71 रनों का टारगेट था, बेहतरीन अंदाज में 4 रनों से पराजित होने लगा अशोला टीम को। योगेश की अगली गेंद करण द्वारा, बेहतरीन शॉट आउट साइड पर, गेंद जाती हुई डीपा लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में अपना खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करके थ्रो आता गेंदबाज के हाथों में। 2 रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती, इसको जा पहुंचा हुआ 20 रनों पर। 3 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ 9 रन खर्च होते हुए इस मैदान पर। करण थोड़े से महंगे साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। आने वाली 3 गेंदों पर क्या धुएंधार बल्लेबाजी का नजारा पेश होगा। योगेश अगली गेंद के लिए तैयार। और बेहतरीन गेंद दी, अपील हुई अंपायर के पास, देखना होगा अंपायर ने उसे नकारा। गेंद जाते हुई कवर क्षेत्र में डीप, मगर खिलाड़ी से थोड़ी सी गलतियां दूर होती हुई इस मैदान पर।
तीसरे रन की भी मांग है और तीसरा रन भी जरूर पूरा किया जाएगा। बेहतरीन रन की यहाँ पर कॉलिंग अच्छी थी और 3 रन को चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 3 रन के साथ अंपायर करने का इंतजार होगा हमारे कॉमेडी बॉक्स में। पंत आपला निर्णय पूर्ण करावा अशी तुम्हाला विनंती. चेंडू बॅटला लागून चेंडू जातोय. 3 धावांनी संघाची धावसंख्या आकारणी. धावसंख्या 23. 23 रनों जाबाज देवी. अपील की गई थी अंपायर ने उसे नकारा. गेंद शॉर्ट थर्डमैन से थोड़ी सी फील्ड की नजारा खराब होता हुआ नजर आया और 3 रन योगदान होते हुए टीम के लिए योगेश के खाते में. अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा. आकाश और योगेश ऐसी जोड़ी इस मैदान पर देखने को मिलती हुई. अगली गेंद आकाश के लिए करण द्वारा. शॉर्ट गेंद थी. ऑन साइड खेलना चाहता था. गेंद पैर पर लगकर गेंद जाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर. लेग बाय का इशारा आता हुआ. 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ती. इसको जा पता हुआ 24. 24 रनों पर. पहली ओवर में 11 रन आए थे. आखिरी गेंद है दूसरी ओवर की. पावर प्ले इस मैदान पर धुएंधार बल्लेबाजी करनी होगी. पावर प्ले में पावर दिखाना होगा क्योंकि ये बड़ी इनामों की राशि का टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं. जीतने के लिए आपको मेहनत पसीना गंवाना पड़ेगा. फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी इस मैदान पर. गेंदबाजी अच्छी करना पड़ेगी. फुल टॉस गेंद थी. बॉलर में खेला. थोड़ी सी मिस फील्ड मगर वहां पर लाजवाब कोई रन नहीं मिलेगा योगेश को और करण आकाश को. ओवर नंबर 2 समाप्त होता हुआ करण द्वारा और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 24. 24 रनों पर 12 के सरासरी से बल्लेबाजी का नजारा पेश होता हुआ. पहली ओवर में 11 रन आए थे. इस ओवर में 13 रन देखने को मिले. थोड़े से महंगे साबित हुए करण अपनी टीम के लिए. मगर आने वाले 4 ओवर में क्या बैकअप होगा मास्टर बॉयज की जानिब से इस मैदान पर. अच्छी टूर्नामेंट का आगाज आप देख रहे हैं. नारंगी गांव से नारंगी की जानिब से एनसीसी ट्रॉफी 2020 का महासंग्राम महोत्सव आपको देखने को मिलता हुआ नारंगी के बेहतरीन मैदान पर विरार की नगरी में. आज विरार की नगरी में महाराष्ट्र के मुंबई के तमाम सितारे आज देखने को मिल जाएंगे. आज फ्राइडे का दिन, कल सैटरडे का दिन और संडे का दिन. ऐसे 3 दिन हमारे पास है. मगर देखना होगा कौन सी टीम इस मैदान पर 2 टीमें लड़ जाएगी. एक ओपन से आएगी गेंद फाइनल खेलने के लिए और एक गांव संघ से. अख्तर गेंदबाजी बनाते हुए टीम के लिए तीसरा अपने लिए पहला ओवर लेकर सामने होंगे आकाश. अगली गेंद खेलने के तैयार. एक चौका एक सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी करते हुए. थोड़ी सी लेग स्टंप पर गेंद थी. गेंद को खेला फाइन लाइन बाउंड्री लाइन के बाहर. गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए फरार होती हुई और एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ. चलिए थोड़ी सी देर के बाद डीजे जरूर आपके कानों तक पहुंचा जाएगा. इस 4 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी. रन संख्या जा पहुंचती हुई 28. 28 रनों पर सर्वाइवल टीम की. ओ बेहतरीन गेंद थी. ब्लॉक हॉल में बेहतरीन. क्या देखना होगा अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा और विकेट गिरता हुआ आकाश डगआउट में जाते हुए और एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ. और एक बड़ा विकेट बॉलर में बेहतरीन कटनबोर्ड का विकेट इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ. अक्सर को एक सफलता मिलती हुई इस मैदान पर. एक ब्रेक टू दिखाया मगर क्या ये ब्रेक थ्रू किसके लिए अच्छा होगा ये आने वाला समय तय करेगा. मगर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. ये मुकाबला जीतने के लिए मेहनत कल के दिन आपने देखा होगा यूथ के लाइन से या फिर इसी मैदान पर आप होंगे तो लाजवाब शाम का समय था और एक अंदाज में मुकाबला खेला गया था. एनसीसी नारंगी वर्सेस आप देख रहे तो आशोले के बीच पहले बल्लेबाजी की थी एनसीसी नारंगी टीम ने और आखिरी ओवर में 30 रन कूटे गए थे. वही 30 रन का योगदान नारंगी टीम के लिए सफल रहा था इस मैदान पर और वो सफल के साथ 4 रनों के साथ मुकाबला अपने पक्ष में किया था. नए बल्लेबाज जयेश मैदान पर आते हुए आकाश की जगह लेने के लिए अख्तर की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होंगे. राइट ओवर से गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ. जयेश नए बल्लेबाज. बड़ा शॉट खेलने के लिए बैट का एज लगकर गेंद जाते हुए शॉट फाइन लेकर खिलाड़ी के दक्ष में 1 रन जरूर मिलेगा. 1 रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों को आता हुआ. 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी. इसको जा पता हुआ 29. 29 रनों पर. अच्छी गेंदबाजी का नजारा अख्तर द्वारा इस मैदान पर पेश होता हुआ. योगेश स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे.
तो जयेश नॉन स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे। अपना आते साथ ही श्री गणेशा करते हुए खाता खोला, टीम को पहुंचाया 29 रनों पर। पहला विकेट डकआउट में देखने को मिलता हुआ आकाश के रूप में। आने वाली 3 गेंदों पर कौन से अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाएगा, योगेश स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे। बेहतरीन गेंद, स्लो चेंज पेस गेंद को वेरिएशन किया था और गेंद बैट की एज लेकर विकेट के पास मंडलाती। वन बॉस में गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में देखने को मिलती हुई डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी का नजारा बैकअप होता हुआ मास्टर बॉयज की टीम के गेंदबाजों के द्वारा, अख्तर द्वारा। 2 ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए। पहली ओवर में 11, दूसरी ओवर में 13 रन। आयुष ने पहली ओवर की थी, 11 रन खर्च किए गए थे करण के द्वारा, 13 रन। मगर अख्तर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, गेंद हवा में है और बेहतरीन क्या दूसरी सफलता अख्तर के नाम आती हुई। लाजवाब विकेट गिरता हुआ इस मैदान पर। योगेश आउट होकर का रास्ता नापते हुए बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। चले महमूद भाई का भी आगमन होता हुआ, उनको हमारा सलाम है, आदाब है, सुस्वागतम। इस नारंगी के मैदान पर बड़े बड़े सितारे, मैंने पहले कहा था आज की नाम किसके नाम होगी, आज की शाम किसके नाम भी होगी। अब बड़े बड़े सितारे, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसी हैं आकाश और योगेश के द्वारा। मगर नए बल्लेबाज जयलेश नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे, जय स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा अख्तर द्वारा। 5 रन खर्च किए गए 5 गेंदों पर। पहली गेंद पर चौंकाने के बाद बैकअप किया अपनी गेंदबाजी पर और वाकई में टीम को वापसी दिलाते हुए अख्तर अगली गेंद खेलने के तैयार। जयेश अख्तर की राइट ओवर से गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। ओहो, दिशाही गेंद लेग स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद थी। अंपायर घूमेंगे, वाइड का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ एक्स्ट्रा दिखने को मिलता हुआ। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या 30 रनों पर जा पहुंचती हुई। अच्छे मुकाबले आज की शाम तक आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े सितारे 6 ओवर के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं पूरे मुंबई और महाराष्ट्र की बात की जाए तो। मगर नारंगी की तमाम मेहमानों की तारीफ करनी होगी। बेहतरीन अंदाज में इस टूर्नामेंट का आगाज आपको देखने को मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, हल्का सा खेला, गेंद जाती हुई टीम इसको आले का फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी वापस गेंद को कलेक्ट कर पाती। 1 रन निकालने का मौका, जज पहुंचे 2 रन पर, टीम को पहुंचाया 31 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लाजवाब अंदाज में 2 विकेट डकआउट में देखने को मिले। मगर आने वाली 18 गेंदों पर क्या धुएंधार बल्लेबाजी का नजारा पेश होगा। एक संगीत सुनकर फिर मैदान को आते हैं। कमांड डीजे। थैंक यू, धन्यवाद आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांत प्रेक्षकांत आलेल्या पाहुण्यांत मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। नारंगीच्या वतीने आपण पाहतोय आणि भव्य क्रिकेट सामन्याचं आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला भेटतोय। महासंग्राम महोत्सव आपल्याला पाहायला भेटतोय। लागोपाठ 5 दिवस मध्ये आजचा 3रा दिवस बुधवारी या भव्य क्रिकेट सामन्याला सुरुवात झाली। आज आपण पाहतोय शुक्रवारचा 3रा दिवस या भव्य क्रिकेट सामन्याचा पहिला सामना आपल्या डोळ्यासमोर कुठला जातोय। लाजवाब मुकाबले इस मैदान पर देखने को मिल जाएंगे। आने वाली 18 गेंदों पर क्या धुएंधार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाएगा। दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, आने वाले बल्लेबाजों के द्वारा डगआउट में भेजा जाएगा बल्लेबाजों को गेंदबाजी के द्वारा। एक बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच है, बड़ी इनामों की राशि का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। एनसीसी ट्रॉफी 2020 महासंग्राम महोत्सव आपको देखने को मिलता हुआ। अमय गेंदबाजी पर आते हुए टीम के लिए चौथा अपने लिए पहला ओवर लेकर लेग स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, अंपायर को घूमना पड़ेगा। वाइड का इशारा आता हुआ दिशाई गेंद के साथ रंग संख्या में बढ़ती, रंग संख्या जा पहुंची हुई 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। सोरा 11 टीम का बल्लेबाजी करती हुई। फुल टॉस गेंद थी, हल्का सा खेला, गेंद इसको अलग क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। अच्छी फील्डिंग का नजारा, मगर 1 रन रोकने में नाकाम रहेंगे। 1 रन के साथ इसको में बढ़ती, इसको जा पाता हुआ 33। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। कल के दिन आपने देखा होगा तो इस मैदान पर भी धुएंधार बल्लेबाजी का नजारा पेश होकर रन संख्या को बढ़ाया गया था। अच्छे बड़े टारगेट सेट किए गए थे। 2 मुकाबले बेहतरीन अंदाज में देखने को मिले
आने वाली 9 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत थी। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया गया कलम के बल्लेबाजों के द्वारा और मुकाबला अपने पक्ष में करते हुए। उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी का नजारा नारंगी की जानिब से भी देखने को मिला। फुल टॉस गेंद थी, तोहफा आया था, कबूला नहीं गया। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई वन बॉस में। अंपायर से वाइड मांग रहे थे मगर अंपायर ने उसे नकारा। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी का नजारा अमय द्वारा देखने को मिलता हुआ। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ इस मैदान पर। आने वाली 16 गेंदों का खेल आना बाकी रहेगा इस मैदान पर। इस 16 गेंदों पर क्या धुएंधार बल्लेबाजी हो पाएगी बल्लेबाजों के द्वारा? पहला मुकाबला है, सुबह का क्षेत्र है। बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन पर गेंद हवा में, ये कैच बना पाएंगे? कैच ड्रॉप होता हुआ, एक जीवदान आता हुआ बल्लेबाज को और 2 रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास आता हुआ। 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। कैच विन द मैचेस, कैच छूटा है, मैच नहीं छूटना चाहिए। चलिए आकाश पांडे का भी आगमन होता हुआ। एक बड़ा खिलाड़ी, बड़ा सितारा हम देखेंगे जिन्होंने अपने बल्ले से बेहतरीन सिक्सर लगाए हैं। क्षमता है, ताकत भी है वैसा खिलाड़ी। बेहतरीन गेंद, बैट का एज लगकर विकेट के पास रन आउट का मौका बनेगा विकेट कीपर आते हुए, मगर यहाँ पर बेहतरीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिलती हुई। और इस 2 रन के 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। इसको जा होता हुआ 36 रन ओवर, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अमय द्वारा। जयेश की लगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए फरार हुई। लाजवाब सिक्स रहा था और एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ है। शुक्रिया डीजे। चलिए 6 रन के साथ स्कोर में बढ़ती। इसको जा पता 42 रनों पर। और एक बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन पर, गेंद हवा में, मगर देखना होगा गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए फरार। लाजवाब सिक्स रहता हुआ और एक संगीत मैदान पर आता हुआ है। शुक्रिया डीजे। 48 रनों पर जा पहुंचते हुए टीम 48 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी 4 गेंदें थी इस मैदान पर। अमय की बाद में 2 गेंदें बहुत ही खराब अंदाज में फेंकी और गेंद को बल्लेबाजों ने सीमा रेखा दिखा दी इस मैदान पर। अच्छी बल्लेबाजी का नजारा, सुंदर अच्छी फलंदाजी पर बात हुई। दोनों फलंदाजी ने जूना चेंडू देता है। चलिए लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा इस मैदान पर। अच्छी बल्लेबाजी जय द्वारा इस मैदान पर। आने वाली 12 गेंदों पर क्या धुएंधार बल्लेबाजी होगी? 70-80 रन तक पहुंचा जाएगा। 48 रन 24 गेंदों पर देखने को मिले। शंकर सर अंतपन आगमन होते तंतपन मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, नन्नाम तस्सलाम, आदाब सुस्वागतम। लाजवाब मुकाबले इस मैदान पर देखने को मिल रहे हैं। एनसीसी ट्रॉफी 2020 का महासंग्राम महोत्सव, 5 दिन का ये मेला है। महोत्सव आपको देखने को मिलता हुआ। बुधवार के साथ शुरुआत हुई है। फ्राइडे का दिन आज को दिन देखने को मिलता हुआ। तीसरा दिन, पहला मुकाबला इस मैदान पर। कल के दिन भी महासंग्राम का बेहतरीन टीमें इस मैदान पर आगमन होगी। लाजवाब टूर्नामेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इतवार की शाम किसके नाम होगी, किसके नाम होगी ये एनसीसी ट्रॉफी 2020 का बेहतरीन चमचमाती ट्रॉफी हमारे मंच पर आप देख रहे हैं। बेहतरीन इनामों की राशि 1,21,000 रुपए आप देख रहे हैं। लाजवाब इनामों की राशि, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मालिका वीर, हर मैच में मैन ऑफ द मैच से नवाजा भी जाएगा। चीमा स्पोर्ट की जानिब से हर मैच में एक ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच के रूप में दी जाएगी। उस चीमा स्पोर्ट का भी हम दिल के गहराई से इस्तेकबाल और स्वागत करना चाहेंगे नारंगी की जानिब से। आने वाले 12 गेंदों का खेलाना बाकी रहेगा, मगर क्या ये 12 गेंदों पर धुएंधार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाएगा? जयनेश अगली गेंद खेलेंगे तैयार।
आयुष गेंदबाजी पर आते हुए, शॉर्ट गेंद थी, आउट साइड खेलना चाहते थे, अपील हुई, हम ने नकारा गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई डॉट गेंद, स्कोर अपनी जगह पे रुका हुआ 48 रनों पर। चलिए आने वाले 11 गेंदों का खेल बाकी है इस मैदान पर। और एक बड़ा शॉट आउट साइड मिड विकेट पर, गेंद लगा नंबर बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार, लाजवाब सिक्स रहता हुआ और एक संगीत मैदान पर आता हुआ। शुक्रिया डीजे, थैंक यू। इसके बाद भी और एक बड़ा मुकाबला हम देखने जाएंगे, वर्षा 11 बोलिंच वर्सेस मनोज 11 विरार। अगली गेंद और एक बड़ा शॉट आउटसाइड पर, गेंद हवा में, खिलाड़ी तैनात है, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई। थैंक यू। चलिए आज के दिन 8 टीमें इस मैदान पर देखने को मिलेगी। इसके बाद वर्षा 11 बोलिंच वर्सेस मनोज 11 विरार, उसके बाद अमन 11 विरार, उसके बाद पातगरे वसई, सैंडी विरार, गांवदेवी उरन, ऐसे तमाम टीमों का आगमन आज के दिन होने जा रहा है। मगर इसके बाद भी बड़ा मुकाबला हम देखने जाएंगे, पातगरे वसई, सैंडी विरार, गांवदेवी उरन, उसके बाद मनोज 11 विरार, ऐसे तमाम टीमें आज के दिन इस मैदान पर अपने कदमों को लेकर आएगी, अपना खेल दिखाने के लिए, तमाम दर्शकों का दिल जीतने के लिए। मगर देखना होगा कौन सी दो टीमें इस मैदान पर आगे कदम लेकर जाएगी। आकाश अगली गेंद जय के लिए आती हुई अगली गेंद, बैट का लगा बेहतरीन, 86 पर लिया तक आवाज आई, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ। शुक्रिया डीजे, थैंक यू। शुक्रिया डीजे। सुशांत बंडा के बेहतरीन कीपिंग का नजारा पेश होता हुआ इस मैदान पर, हैट्रिक पर गेंदबाज आते हुए। मगर देखना होगा आज की सुबह की हैट्रिक इस मैदान पर अश के नाम लिखी जाएगी, बल्लेबाज करने देंगे, गेंदबाज कर पाएंगे इस मैदान पर, ये आने वाला समय तय करेगा। मगर क्या इस मैदान पर आखिरी ओवर के बाद दोनों टीमों के कप्तान को भी जाना होगा। वर्षा बोलिंच और मनोज 11 विरार यानंतर शेवटचा षटक असणार आहे। विनिंग संपल्यानंतर आपण टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे, दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती असणार आहे। बड़े बड़े मुकाबले वहां पर हमारे बेहतरीन समालोचन शांतावन सर जी है, आयोजन नियोजन आप देख रहे हैं, नारंगी के तमाम मेहमान। ओ बेहतरीन गेंद थी, हल्कों से खेला, कोई खिलाड़ी तैनात रहता तो जरूर ये हैट्रिक हमें देखने को मिल जाती, मगर गेंद 30 सर्कल के अंदर गिरकर 1 बाउंस में फील्ड की जाती लॉन्गॉन के खिलाड़ी द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचता हुआ 55 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी, बैकअप होता हुआ एक सिक्सर आने के बाद। मगर देखना होगा आखिरी गेंद कौन से अंदाज में इस मैदान पर खेली जाएगी। अच्छे मुकाबले, अच्छा मैदान, अच्छे इनामों की राशि, बड़ा मंच है, बड़ा मैदान है, बड़ी इनामों की राशि का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। 1 लाख रुपया एनसीसी ट्रॉफी 2020 का महासंग्राम महोत्सव आपको नारंगी के विरार के परिषद में देखने को मिलता हुआ। बड़े बड़े टूर्नामेंट का आगाज हमें देखने को मिल जाएगा। आकाश की अगली गेंद और लाजवाब शॉट आउटसाइड पर, गेंद बाय बाय टाटा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फरार होती हुई। शुक्रिया। चैताची सणाला सोन्याला सजली एक विराई करलन, थाटा माटाला बिनबुया पालखी आईचा सोहळा रे गो, थाटा
शुक्रिया डीजे, थँक यू. आले तमाम क्रिकेट रसिकांचं प्रेक्षकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. नागरिकच्या या मैदान आपण पाहतोय एनसीसी ट्रॉफी 2020 आपण पाहतोय. आलेल्या तमाम पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तमाम खेळाडूंचं प्रेक्षकांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आपण पाहतोय. आणि नक्कीच आता 61 धावा या षटकाराने आपण पाहायला भेटली. येणारा 6 चेंडूचा खेळ बाकी. अख्तर येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. वैयक्तिक आपला दुसरा षटक घेऊन संघासाठी शेवटचा षटक घेऊन येतोय. पाहूया किती धावा उभारल्या जातील. स्ट्राईकला आपण पाहतोय तर संजय याला आणि नॉन स्ट्राईकला पाहतोय तो आकाश याला. चांगली फलंदाजी या दोन्ही फलंदाजीच्या मार्फत होईल का. येणाऱ्या 7 चेंडूमध्ये किती धावा उभारल्या जातील, कितने रनों का योगदान दिया जाएगा दोनों बल्लेबाजों के द्वारा. अख्तर गेंदबाजी पर तैयार. सिलती ऑन साइड मिड विकेट पर खेला. गेंद बाय बाय टाटा. गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए फरार. कमान डीजे. शुक्रिया डीजे, थैंक यू, धन्यवाद. 67 रनों पर जा पहुंचती हुई टीम में लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा पेश होता हुआ. संजय आते साथ ही फायर होते हुए बल्लेबाज गेंदबाज पर. अगली गेंद अख्तर की. शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे. बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं कर पाए. गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई डॉट गेंद. आखिरी 4 गेंदों का खेल आना बाकी. 67 रनों पर 5 विकेट डगआउट में देखने को मिले. आने वाली 4 गेंदों पर क्या संजय और आकाश खुदेदार बल्लेबाजी का नजारा पेश कर पाएंगे अपनी टीम के लिए. बेहतरीन गेंद थी, हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिला मगर गेंद बेहतरीन शॉट वहां पर 1 बाउंड. 4 रनों के लिए फरार हुई लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को जीतती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए. कमान डीजे. चलिए इस चौके के साथ रन संख्या जा पहुंची हुई 71 रनों पर. 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी. फील्डिंग करनी होगी, गेंदबाजों का साथ देना होगा खिलाड़ियों को. अच्छी गेंदबाजी का नजारा अख्तर द्वारा मगर खिलाड़ियों का साथ नहीं मिलता हुआ. लॉन्ग के खिलाड़ी को जीतती हुई गेंद बॉनी रन के बाहर. 4 रन के फरार देखने को मिलती हुई. संजय के लिए अगली गेंद अख्तर की. राइट आर्म से गेंदबाजी करते हुए अख्तर. बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट ऑन साइड मिड विकेट पर. खिलाड़ी वहां पर तैनात है. बेहतरीन कैच, विकेट गिरता हुआ और एक संगीत मैदान बनाता हुआ है. चलिए आखिरी 2 गेंदों का खेल इस मैदान पर आना बाकी रहेगा. अख्तर द्वारा बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर. नए बल्लेबाज मैदान पर. दोन चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचा प्रेक्षकांचा आलेल्या पाहुण्यांचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. नारंगीच्या या मैदान आपण पाहतोय एनसीसी ट्रॉफी 2020 खेळला जातोय आणि नक्कीच तिसरा दिवस पाहायला भेटतोय. पहिला सामना आपल्या डोळ्यासमोर कुठला जातोय. यानंतर अजूनही मोठे मोठे संघ आपल्याला पाहणार होतं. यानंतर अजून एक मोठा सामना आपल्या डोळ्यासमोर येईन. सूरज नॉन स्ट्राइकला पाहायला भेटेल. अगली गेंद आकाश की देवी. अख्तर द्वारा राइट आर्म से तैयार, गेंदबाजी करने के लिए तैयार. शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे. देखना होगा अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से छूटकर विकेट कीपर गेंदबाज के हाथों में गेंद देते हुए डॉट गेंद होती हुई. आखिरी गेंद इस इनिंग की. सिक्सर आएगा, चौका आएगा. 3 रन 2 रन 1 रन देखने को मिलेंगे. गेंदबाज विकेट सफलता हासिल गेंदबाजी इस मैदान पर देखने को मिलेगी. अख्तर द्वारा अच्छी गेंदबाजी, बैकअप होता हुआ. 10 रन जरूर खर्च किए गए 5 गेंदों पर. पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर विकेट, 5वीं गेंद डॉट देखने को मिलती हुई. आखिरी गेंद इस मैदान पर कौन से अंदाज में फेंकी जाएगी अख्तर द्वारा आकाश के लिए. राइट आर्म से गेंदबाजी करने के तैयार अख्तर.
पर टॉस गेंद थी, गेंद बाय बाय टाटा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फरार होते हुए। शुक्रिया डीजे, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए वर्षा बोलिंग 11 कर्णधार तसाच मनोज 11 विरार दोन्ही कर्णधारांनी टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे. 78 धावांचं आव्हान महाराष्ट्र बॉईज 11 या संघाला. आपण पाहणार आहोत एक मोठा सामना, मोठा आव्हान ठेवलं गेलं है महाराष्ट्र 11 या संघासमोर. आने वाले 36 गेंदें रहेगी, 78 रनों की जरूरत रहेगी. क्या ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा. आणि दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्स मध्ये जायचंय. टॉस कर्णधारी वर्षा बोरिन तसंच मनोज 11 विरार या दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये या. आमचे कमिटी मेंबर तिकडे आहेत, त्यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल होणार आहे, हे लक्षात ठेवा. त्वरित आपण घाई करायची आहे. चांगले सामने आपल्याला 6-6 षटकांचे खेळायला भेटतात, हे लक्षात ठेवा. और 3-3 2-2 ओवर की खेल का मुकाबला मजा नहीं आता, मगर बेहतरीन अंदाज में नारंगी के तमाम मेहमानों ने विचार मंच किया और बेहतरीन अंदाज में इस टूर्नामेंट का आगाज 5 दिन तक आपके सामने महासंग्राम रखा है और 6 ओवर के ये मुकाबले आपके सामने पेश किए गए हैं. और एक अच्छा खेल तमाम दर्शकों को, तमाम कमेटी मेंबरान को देखने को मिल जाएगा, इसलिए ये बेहतरीन अंदाज में टूर्नामेंट का आगाज आपको देखने को मिलता हुआ. आइए एक मधुर संगीत सुनते हैं और फिर मैदान की ओर आते हैं. कमान डीजे. चला क्षेत्रक्षण लावून घेत आहे. सलामी जोडी महाराष्ट्र बॉईज आपण मैदानात दाखल करायची आहे. नक्कीच आपण पाहतोय तर मोठा आव्हान आहे. आणि वर्षा बोलिंग आणि तसंच मनोज 11 विरार दोन्ही कर्णधारांनी टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे, हे लक्षात ठेवा. आपले टी शर्ट प्रबंध करायचे आहेत आणि त्यानंतर नक्कीच नाणेफेकीचा कॉल होईल. आमची हस्ते आलेले पाहुण्यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल आपल्याला पाहायला भेटेल. महोत्सव आपल्याला पाहायला भेटतोय. एनसीसी ट्रॉफी 2020 महासंग्राम महोत्सव आपल्याला पाहायला भेटतोय. लागोपाठ 30रा दिवस आपण पाहतोय. बुधवारी या बहुक्रिकेट सामन्याचं आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला भेटलं. उद्घाटन पार पडलं गेलं. सामन्याला सुरुवात झाली बुधवारी आणि नक्कीच आपण पाहतो तर शुक्रवारचा दिवस आपल्याला पाहायला भेटतोय. एक मोठा दिवस आणि नक्कीच एक मोठ्या दिवसामध्ये पहिला सामना मोठी संघ आपल्याला पाहायला भेटेल शुक्रवारच्या दिवशी. उद्या येणारा शनिवार आणि रविवार असे 2 दिवस आपण पाहणार या बहुक्रिकेट सामन्याचं आयोजन नियोजन. चला थोडी घाई करा. महाराष्ट्र बॉईजचा सलामी जोडी मैदान पर दाखल करे. पंतांना विनंती चेंडू घ्यायचा आहे. बड़े बड़े टूर्नामेंट का आगाज आप देखने जाएंगे. मोहन पाटिल की जानिब से झूचंदर में 12 तारीख फरवरी के साथ महाराष्ट्र बॉईज की जानिब से टूर्नामेंट का आगाज. बड़े बड़े टूर्नामेंट आप देखने जाएंगे. चांदी परिषद में एक बड़ा टूर्नामेंट का आगाज मार्च 10 तारीख से लेकर 23 मार्च तक उस टूर्नामेंट का आगाज देखने को मिलेगा. चंदसर में आने वाली 26 तारीख से 2 मार्च तक उस टूर्नामेंट का आगाज देखने को मिलेगा. वसई फाटा के मैदान पर एक टूर्नामेंट का आगाज आपको देखने को मिलेगा. बड़े बड़े टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेंगे. 13, 14, 15, 16 ऐसे तारीख को आपको डोंगरीपाड़ा के मैदान पर एक टूर्नामेंट का आगाज देखने को मिलेगा. बड़े बड़े टूर्नामेंट का आगाज इस मुंबई महाराष्ट्र विरार पालघर जिला के परिसर में आपको देखने को मिल जाएगा. आइए एक बड़ा आह्वान है महाराष्ट्र बॉयज के लिए. सलामी जोड़ी अपने कदमों को लेकर आती हुई, मगर क्या इस आह्वान को पार किया जाएगा? गेंदबाज रोकने में सफलता हासिल गेंदबाजी करेंगे ये. आइए एक संगीत के बाद फिर मैदान पर आते हैं. कमांड डीजे. शुक्रिया डीजे, थँक यू, धन्यवाद. मयूर डीजे आपण पाहतोय. चला वर्षा 11 बोलिंग आणि तसंच मनोज 11 विरार दोन्ही कर्णधारांनी टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे. एक मोठा सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल आपण पाहणार आहोत. एक मोठा सामना आपल्या डोळ्यासमोर येतोय. मोठा आव्हान
महाराष्ट्र बॉयज इलेव्हन या संघाला आपण पाहतोय येणाऱ्या 36 चेंडू 78 धावांचं आव्हान. पाहूया कशा पद्धतीने पार केलं जाईल का थांबांमध्ये यशस्वी गोलंदाजी होईल. अविनाश गेंदबाजी पर तैयार होते हुए पहली ओवर लेकर टीम के लिए, मगर क्या इस मैदान पर कौन से अंदाज में बल्लेबाजी होगी, जवाब दिया जाएगा इस मैदान पर. ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से, मगर देखना होगा बल्लेबाज कर पाएंगे महाराष्ट्र बॉयज के. सलामी जोड़ी अमय और तिवारी नॉक स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे. आने वाली 36 गेंदें हैं. अंपायर से गार्ड लेकर सज्जा होते हुए इस मैदान पर अमय स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे. फील्डिंग की सजावट, शॉर्ट पॉइंट देखने को मिलता हुआ, शॉर्ट कवर देखने को मिलता हुआ, शॉर्ट मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, ऐसी फील्डिंग की सजावट देखने को मिलती हुई. पहली गेंद दोनों संघाला अधिक शुभेच्छा. ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद थी. अंपायर घूमेंगे, एक्सरसाइज करने का मौका, वाइट का इशारा आता हुआ. दिशाई गेंद के साथ शुरुआत है. चलिए शुरुआत अच्छी है महाराष्ट्र बॉयज के लिए, मगर क्या अंजाम तक पहुंचा पाएगा महाराष्ट्र बॉयज के बल्लेबाज इस मैदान पर. गेंदबाज रोकने वाली सफलता, गेंदबाजी कर पाएंगे इस मैदान पर. एक बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच है. फिर टॉस गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव खेला, गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई. जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा एक रन आसानी से पूरा होता हुआ. दूसरे रन की भी मांग है, बेहतरीन रन विकेट हो जाएगी. लाजवाब आंखों में इशारा हुआ और 2 रन को चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने. इस 2 रन के साथ टीम की रन संख्या जा पहुंची हुई 3, और इस मैदान पर अमय ने अपना खाता खोला, टीम को पहुंचाया 3 रनों पर. चलिए वहां पर हम देख रहे हैं टॉस बॉक्स में टॉस भी होने जा रहा है. वर्षा बॉलिंग वर्सेस मनोज 11 विराट. शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे अमय. बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं कहा है, शरीर से दूर गेंद थी. लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ. अविनाश गेंदबाजी पर, बेहतरीन अंदाज में रिवर्स खेला गया. गेंद 1 बाउंस बॉडी लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार होती हुई. बेहतरीन चौका आता हुआ और एक संगीत मैदान पर आता हुआ है. शुक्रिया डीजे. लाजवाब अम्मे के बैट से निकलता हुआ बेहतरीन चौका. रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या जा पहुंचती हुई 7. ओह बेहतरीन गेंद, टप्पा खेलने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई. ऑन साइड खेलना चाहते थे आड़े बैट से, मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की क्षमता होती हुई. चलिए दोनों टीमों में टॉस भी हो चुका है. हमारे पास निर्णय जरूर आएगा कौन सी टीम ने टॉस जीता है, क्या करने का फैसला लिया है. बेहतरीन अंदाज में मुकाबले देखने को मिल जाएंगे. अमर की अगली गेंद इस मैदान पर हल्का सा खेला, गेंद ने उछाल लेती हुई, गेंद हवा में है और बेहतरीन कैच, विकेट गिरता हुआ संगीत मैदान पर आता हुआ है. थैंक यू, धन्यवाद. चलिए हमारे पास शानदार सर जी भी आ रहे हैं. बेहतरीन अंदाज में एक आवाज है. और एक क्रिकेटर विकेट कीपिंग की बात की जाए तो लाजवाब, वाकई में लेजर में भी हमने देखा है करीब से कीपिंग करते हुए, और टेनिस हो लेजर हो, लाजवाब कीपिंग का नजारा पेश करते हुए ऐसे खिलाड़ी सितारे हमारे पक्ष में आते हुए. शानदार सर जी, उनका भी दिल के गहरे से इस्तकबाल रहेगा. बड़ा शॉट कवर के ऊपर से खेला, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा एक रन आसानी से पूरा होता हुआ. मिड ऑफ के खिलाड़ी जाकर गेंद को कलेक्ट कर पाते. लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक रन के साथ ओवर नंबर फर्स्ट समाप्त होता हुआ. रन संख्या है 8, मगर आने वाली 30 गेंदें रहेगी. 70 रनों का टारगेट इस मैदान पर रहेगा, मगर अब बल्लेबाजों को घेर बदलने होंगे. मगर एक संगीत सुनते और मैदान पर तमाम दर्शकों को लेकर आता है. कमांड डीजे. शुक्रिया. चलिए आने वाले 30 गेंदे 70 रनों की जरूरत है महाराष्ट्र बॉयज इलेव्हन या संघाला. आपण पाहतोय एक मोठा सामना आपल्या डोळ्यासमोर कुठला जातोय. मोठं आव्हान आहे
क्या पार किया जाएगा या बेहतरीन गेंदबाजी पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ इस मैदान पर गेंदबाजों द्वारा, मगर आने वाली ओवरों में क्या बल्लेबाज अपने घेर को बदलेंगे, बल्लेबाजी को गेंद को सीमा रेखा दिखा पाएंगे इस मैदान पर बल्लेबाज संजय दूसरा ओवर लेकर आते हुए। ओ बेहतरीन गेंद, टप्पा गिरने के बाद गेंद सीधी विकेट ऑप्शन के बाहर वाइड देखने को मिलती हुई। चले पंतांतर निर्णय अंतिम राइन पंजे को संजय खारवा है बेहतरीन गेंदबाज, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं और मैच का हेड लेकर गेंद जाती हुई शॉट थर्ड मैन पर विकेट कीपर को चकमा देकर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास आता हुआ, एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचता हुआ डबल फिगर 10 रनों पर। अच्छी टीमें इस मैदान पर देखने को मिल जाएंगी आज की शाम तक। शॉट गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गए, गेंद को आउट साइड मोड़ा, गेंद भी बॉडी लाइन के बाहर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए फरार देवी। कमान डीजे चलिए बेहतरीन शॉट सचिन के बैट से देखने को मिलता हुआ, 4 रन के साथ रंग संख्या में बढ़ती, रंग संख्या जा होता हुआ 14 रनों 12। बड़ा आह्वान है तो ऐसी बल्लेबाजी तो करनी होगी, घेर बदलने होंगे, गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी तो ये मैच में बनने का मौका मिल जाएगा बल्लेबाज महाराष्ट्र बॉयज के। मगर देखना होगा संजय एक लाजवाब गेंदबाजी पर है, लाजवाब खिलाड़ी, बड़े बड़े टीमों में खेलते हुए देखे हैं। बेहतरीन लेग स्टंप पर गेंद थी, हवा में थी मगर गेंद खिलाड़ी रोक पाएंगे, बेहतरीन फील्डिंग जम को लेकर गेंद को रोका मगर 2 रन रोकने में नाकाम रहेंगे और इस 2 रन के साथ इसको में बढ़ती, इसको जा पहुंचा 16 रनों पर। तीन गेंदों का खेल पूरा होता हुआ, 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी, पावर प्ले चलता हुआ इस मैदान पर। संजय गेंदबाजी पर है, एक अच्छा खिलाड़ी, बड़े बड़े टीम ने हमने देखा है। शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गए, गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी इस गेंद को कलेक्ट पर कायम गए, गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फरार देवी। लाजवाब चौका आता हुआ और एक संगीत मैदान पर आता हुआ। चले आलेला तमाम क्रिकेट रसिकांचा प्रेक्षकांचा आलेला पाहुण्यांचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। येणारा 26 गेंदें रहेगी, 58 रनों की जरूरत इस मैदान पर महाराष्ट्र बॉयज 11 टीम के लिए। चलिए बैकअप होता हुआ मगर क्या गेंदबाज करने देंगे, बल्लेबाज कर पाएंगे इस मैदान पर। चंदन सर जी हमारे साथ थोड़ी देर के बाद जुड़ जाएंगे, एक बेहतरीन समालोचक, बेहतरीन क्रिकेटर, विकेट कीपर देखने को मिलेंगे लाजवाब इस मैदान पर, उनकी आवाज भी आपके कानों तक पहुंचाई जाएगी। मगर अच्छी बल्लेबाजी सचिन द्वारा इस मैदान पर देखने को मिलती हुई। अगली गेंद खेलेंगे तैयार, लेग स्टंप के बहुत ही बाहर विकेट कीपर ने बेहतरीन फील्डिंग को की है मगर 1 रन रोकने में 2 रन मिल जाएंगे इस मैदान पर 1+1। इस 2 रन के साथ इसको में बढ़ती, इसको जा पाता हुआ 22 रनों पर। 56 रनों की जरूरत है, 26 गेंदों का खेल आना बाकी रहेगा, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। बेहतरीन शॉट मिड ऑफ के सर के ऊपर से, जब तक खिलाड़ी जाकर गेंद को रोकेंगे, गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फरार होती हुई। लाजवाब चौका था और एक संगीत मैदान पर आता हुआ। डीजे अतुल थैंक यू। चलिए यहाँ पर 26 रन होते हुए चौके के साथ अच्छी बल्लेबाजी, थोड़े से महंगे साबित होते हुए संजय अपनी टीम के लिए। ओ बेहतरीन गेंद दी, बैट का लेकर गेंद जाते हुए स्क्वायर क्षेत्र में, खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे 1 रन निकालने का मौका आता हुआ। 1 रन के साथ ओवर नंबर समाप्त होता हुआ दूसरा। रंग संख्या है 27, 1 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र बॉयज 11 टीम की। आइए एक संगीत सुनकर मैदान की ओर आते हैं तमाम दर्शकों को लेकर। कमांड डीजे थैंक यू। चलिए 24 गेंदें 51 रनों की जरूरत है, अभी भी घेर बदलने होंगे इस मैदान पर। 25 के साथ
रन रेट से बल्लेबाजी नहीं तो इस मैदान पर 12 के रन रेट से जरूर बल्लेबाजी करनी होगी, घेर बदलने होंगे। यहाँ पर क्या बल्लेबाज कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। 13 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी, हर ओवर में 13 रन कूटने होंगे। महाराष्ट्र बॉयज के बल्लेबाजों को तुकाराम मांगेला सर जी का भी आगमन होता हुआ, उनको हमारा सलाम है, आदाब है, सुस्वागतम तुकाराम मांगेला सर जी। वाकई में बड़े बड़े समालोचकों का आगमन इस मैदान पर, विजय पाटिल सर, उसके बाद कैलाश पाटिल, आज इनका जन्मदिन भी है और जरूर वो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमारे बीच उपस्थित भी रहेंगे। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबादें हमारे तमाम कमेटी मेंबरान की जानिब से, तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शक और हमारी जानिब से, हमारी तमाम फैमिली मेंबर की जानिब से बेहतरीन बड़ा मुकाबला इस मैदान पर देखने को मिलेगा। 24 गेंदे 51 रनों की जरूरत रहेगी। महाराष्ट्र बॉयज 11 ईयर्स संघा साड़ी देखना होगा। कल की शाम का एक मुकाबला इसी मैदान पर ऐसा होते जा रहा था और आइन टाइम पर अच्छी गेंदबाजी गंभीर द्वारा इस मैदान पर देखने को मिली और टीम को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सिक्सर लगा था मगर 3 गेंदे 5 रन दी, उसके बाद विकेट आया, उसके बाद गेंदे डॉट देखने को मिली और मैच अपने पक्ष में किया। इस मैदान पर एनसीसी नारंगी के तमाम खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आए। मगर क्या इस मैदान पर चला थोड़ी सी घाई करा दोनों संघाला विनंती असणार है। बड़ा मुकाबले है, बड़ा मंच, बड़े इनामों की राशि का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। एनसीसी ट्रॉफी 2020 का महासंग्राम महोत्सव आपको देखने को मिलता हुआ। इस के लाइन से जो भी व्यक्ति हमें जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका तमाम का दिल के गहराई से इस्तेकबाल और स्वागत रहेगा फ्राइडे के दिन पर। शॉर्ट गेंद दी, गेंद को हवा में फायर किया है, एक बार गेंद को फील करेंगे, गेंद 1 बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए फरार होती हुई लाजवाब चौका आता हुआ। इस चौके के साथ 31 रनों पर जा पहुंची हुई महाराष्ट्र बॉयज 11 टीम चलिए मंजिल को आसान करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर क्या गेंदबाज करने देंगे, बल्लेबाज कर पाएंगे इस मैदान पर? अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश होता हुआ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तिवारी और सचिन ऐसी जोड़ी मैदान पर देखने को मिल रही है और अच्छी टीम मानी भी जाती है महाराष्ट्र बॉयज विरार परिषद की। उनकी जानिब से टूर्नामेंट का आगाज भी देखने को मिल जाएगा। बेहतरीन शॉट मगर हल्का सा खेला, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उस कैच के कैच बना पाएंगे। बेहतरीन कैच, विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ और एक मधुर संगीत आता हुआ है। कुर्ले कुर्ले तुये काले काले बाल, नखऱ्याची चाल भारी गुलाबी गाल। कुर्ले कुर्ले तुये काले काले बाल, नखऱ्याची चाल तुये गुलाबी गाल। माना सोडून गेली गो लावला धक्याला, माना सोडून गेली गो लावला धक्याला। कुर्ले कुर्ले के साची माई वसुंधरा कय गो गेली। नए बल्लेबाज करण मैदान पर आएंगे। आने वाली 22 गेंदें रहेगी इस मैदान पर, 47 रनों की जरूरत रहेगी महाराष्ट्र बॉयज 11 टीम के लिए। बड़ा मुकाबला चलता हुआ, बड़ा आह्वान है, बड़ा मंच है, बड़ा लक्ष्य की इनामों की राशि आप देख रहे हैं। मगर कई इस मैदान पर बड़ा टारगेट को सेट करने के लिए बल्लेबाजों को थोड़ी सी परेशानी, जब जब हमने देखे कि छोटा टारगेट थोड़ी सी परेशानी लेकर आते हैं, मगर बड़ा टारगेट आसानी से अचीव कर दिया जाता है। मगर क्या बल्लेबाज कर पाएंगे, गेंदबाज करने देंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। कल की शाम भी बड़ा टारगेट था 71 रनों का और वो आसानी से पार करती हुई अचोला टीम नजर आ रही थी। मगर गेंदबाजों ने वहां पर आकर ब्रेक लगाया बल्लेबाजों पर और अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश किया था गंभीर ने और अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करते हुए नजर आए। सचिन के लिए अगली गेंद आती हुई, शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए, पॉइंट के सर के ऊपर से खेला मगर वाकर लाजवाब कैच, तीसरा विकेट का पतन होता हुआ सचिन डगआउट में जाते हुए। कम ऑन डीजे। चलिए अब करण और नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं, इन पर जवाबदारी रहेगी अनिकेत। चलिए जवाबदारी रहेगी क्योंकि आने वाली गेंदें रहेगी 21 इस मैदान पर, 47 रनों की जरूरत रहेगी। मगर योगेश की बात की जाए, लाजवाब गेंदबाजी, 2 ब्रेक टू दिलाया है इस मैदान पर अपनी टीम के लिए। मगर आने वाली
21 गेंदे पर 47 रनों की जरूरत है। आने वाली ये 3 गेंदों पर एक बड़ा शॉट आएगा तो मैच में बनने का मौका मिलेगा, मगर क्या बना पाएंगे बल्लेबाज, गेंदबाज करने देंगे योगेश? लाजवाब मुकाबला इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ। आए हुए तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का दिल के गहराई से इस्तकबाल और स्वागत रहेगा नारंगी के मैदान पर एनसीसी ट्रॉफी 2020 में महोत्सव महासंग्राम आप देख रहे हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला उषा बोलिंज वर्सेस आप देखेंगे तो मनोज इलेवन विरार के बीच। दोनों की टीमों में टॉस हो चुका है, मगर टॉस का निर्णय किसके पक्ष में गया ये आने वाला समय तय करेगा। मगर आइए 21 गेंदें इस मैदान पर रहेगी। बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच है, बड़ा इनामों की राशि का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। 1 लाख बड़े बड़े टूर्नामेंट का आगाज भी देखने जाएंगे जुचंदर का मैदान पर 12 तारीख से टूर्नामेंट के आगाज। उसके बाद चंद्रसर में ओह बेहतरीन गेंद, रिवर्स खेलने जा रहे थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं। देखिए अब आते साथ ही रिवर्स खेले जाएंगे तो गेंदे पर जाकर बल्लेबाजी जीतनी करेंगे तो आपकी रन संख्या आपके खाते में जुड़ जाएगी, टीम की रन संख्या आगे बढ़ जाएगी। लाजवाब गेंदबाजी योगेश द्वारा। अगली गेंद योगेश की। ओ लाजवाब गेंदबाजी इस मैदान पर योगेश अपनी टीम को बैकअप करते हुए, वापसी दिलाते हुए योगेश। संजय थोड़े से महंगे साबित हुए थे, योगेश ने गेंदबाजी दी, संभाला अपनी टीम को, बेहतरीन 2 ब्रेकथ्रू दिलाए इस मैदान पर। मगर आने वाली गेंदें अब रहेगी 19 और 47 रनों की जरूरत रहेगी। क्या मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा आने वाला समय तय करेगा। क्रिकेट है, कभी भी रंग बदल सकता है। कल के दिन हमने देखा ओ बेहतरीन गेंद थी, हल्कों से कट गया गेंद, शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी के पास जाती हुई गली और ओवर नंबर 3 समाप्त होता हुआ। अच्छा प्ले इस मैदान पर योगेश द्वारा देखने को मिलता हुआ। ओवर नंबर 3 समाप्त होने के बाद रन संख्या देखने को मिलती हुई महाराष्ट्र बॉयज 11 टीम की 31 रनों पर। आइए एक संगीत सुनकर मैदान की ओर आते हैं तमाम दर्शकों के बीच। कमांड डीजे। थैंक यू। चलिए अब रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 16 की रन रेट से बल्लेबाजी करनी होगी इस मैदान पर मास्टर बॉयज के बल्लेबाजों को। आने वाली 18 गेंदें 47 रनों की जरूरत रहेगी। अब घेर बदलने होंगे, गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी। बड़ा गहरा अंधेरा है, पार को चीर कर रास्ता बनाना होगा। ये बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी मैदान पर, गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी। मगर गेंदबाज पर बदल होता हुआ इस मैदान पर। बॉलर से प्लीज। बॉलर से प्लीज। चलिए गेंदबाजी पर सूरज आते हुए इनारे 18 चेंडू 47 धावन धावा। दोन्ही संघाला लाख लाख हार्दिक शुभेच्छा। दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक बधाई। तमाम कमेटी मेंबरान, तमाम आए हुए क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों की जानिब से बहुत ही बड़ा मुकाबला इस मैदान पर। महाराष्ट्र बॉयज को 78 रनों का टारगेट था, मगर आने वाली 3 ओवर में 47 रनों की जरूरत है। 31 रन बना चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर मास्टर बॉयज 11 टीम। सूरज गेंदबाजी पर है, अनिकेत स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे, नॉक स्ट्राइक पर करण। बड़ी जवाबदारी है। शॉर्ट गेंद थी, हल्कों से खेला, गेंद जमीन शेयर करते हुए डीप स्क्वायर क्षेत्र पर जाते हुए खिलाड़ी आकर गेंद को कलेक्ट कर पाते। 1 रन निकालने का मौका आता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ती। इसको जा पाता हुआ 32 रनों पर 17 चेंडू 46 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा टारगेट है मास्टर बॉयज के 11 टीम के लिए। करण स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे। अनिकेत ने अपना खाता खोला, करण को भी अपना खाता खोलना है। 3 गेंदों का सामना किया है। ऑफ स्टंप पर आए, गेंद को खेला फाइन लेग बाउंड्री लाइन के करीब, मगर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। लाजवाब 6 आता हुआ और एक बेहतरीन संगीत आता हुआ है। चलिए अभी भी 16 गेंदे 40 रनों की जरूरत है। मुकाबला टफ एंड टफ होने जा रहा है। दर्शकों के लिए बताता चलूं, लाजवाब मुकाबला इस मैदान पर कल के दिन हमने देखे, मगर आज भी यह मुकाबला पहला सुबह का क्षेत्र है। अगली गेंद खेलने तैयार करण। शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप पर जरूरत है। फाइन लेग खेलना चाहते थे, मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं कर पाए। ये तो अंपायर कहला पाएंगे।
बाय का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, इसको जा पहुंचता हुआ 39 रनों पर, 39 रनों की और जरूरत रहेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा मुकाबला है, 15 गेंदों का खेल आना बाकी। ये आने वाले 3 गेंदों में 2 बड़े शॉट आएंगे तो मैच को बना पाएगी महाराष्ट्र बॉयज, मगर अच्छी गेंदबाजी सूरज द्वारा देखने को मिल जाएगी इस मैदान पर। सूरज की अगली गेंद है, चलिए डेड बॉल का इशारा जरूर आएगा, गेंद हाथ से निकलती हुई नजर आई। तुकाराम मांगे सर जी मंच पर है, उनका भी दिल के गहरा से इस्तेकबाल और स्वागत रहेगा। बेहतरीन बुलंद आवाज, जैसे जैसे कल शाम के टाइम पे हमने देखा तो मैच को रोमांच बढ़ाया था। तुकाराम मांगे सर जी, प्रशांत आदोर सजित, कैलाश पाटिल, भरत राउत, ऐसे तमाम इस 4 कमेंटेटरों ने दिल की धड़कनें तेज होती हुई मुकाबला देखने को मिला था। बेहतरीन बड़ा शॉट है लॉन्ग ऑन पर, मगर गेंद बाय बाय टाटा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। लाजवाब 6 रहता हुआ हाडानं दुखती या दार सजनी, दुखती या दार सजनी, चला 14 गेंदे। चलिए जो नेट में प्रॅक्टिस कर रहे हैं वो तमाम खिलाडी से विनंती आहे, नेट में खेळू नका अशी तुम्हाला विनंती, नेट मध्ये कोणी खेळू नका अशी तुम्हाला विनंती करतोय, नेट मधून बाहेर या। येणारा 14 चेंडू 33 धावा, 5 मोठे फटके येणार का? करण आणि तसा आपण पाहत होता अनिकेत फलंदाजी करतोय, एक सुंदरसा षटकार आपल्याला पाहायला भेटला, लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू निघून जातो तर सीमारेषे पलीकडे षटकारांसाठी सामन्यामध्ये रंगतदार आणतोय अनिकेत। पाहूया सूरज करने देंगे, अनिकेत कर पाएंगे, करण स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर। 14 गेंदे 33 रनों की जरूरत है। चलिए 3-4 बड़े शॉट का आगमन होगा इस मैदान पर तो मैच मास्टर बॉल बना पाएगी। अनिकेत की अगली गेंद सूरज द्वारा आती हुई, शॉर्ट गेंद थी, बराबर टाइमिंग नहीं कर पाया, जमीनी शेर करते हुए गेंद जाती हुई ऑन साइड पर, खिलाड़ी आकर गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे, दूसरे रन की मांग है, रनआउट का मौका मिलेगा, बेहतरीन थ्रो मगर अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा। अच्छी रनवी की यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, अनिकेत और करण द्वारा। इस 2 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, रन संख्या जा पहुंचती हुई इस मैदान पर 47 माफ करिए 47 रनों पर जा पहुंचती हुई। चलिए 31 रनों की जरूरत है, मुकाबला टफ एंड टफ होने जा रहा है। आने वाले 13 गेंदों का खेल आना बाकी रहेगा, 31 रनों की जरूरत है, ये दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण गेंद रहेगी, मगर क्या गेंदबाज सफल गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजी सफल देखने को मिल जाएगी इस मैदान पर। अनिकेत द्वारा करण नॉक स्ट्राइक पर देखने को मिलते हुए, येणारा 13 चेंडू 31 धावा, दोन्ही संघाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक बधाई। बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच, बड़े इनामों की राशि का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। अगली गेंद अनिकेत के लिए आती हुई सूरज द्वारा, ओह बेहतरीन गेंद, अपील हुई, अंपायर ने नकारा, लेग के बाहर गेंद जा रही थी। ओवर नंबर 4 समाप्त होता हुआ, रन संख्या है 47 रनों पर, येणारा 12 चेंडू 31 धावा, 15.5 रन से बल्लेबाजी करनी होगी, मगर एक संगीत लेकर मैदान की ओर आ गया। कमांड डीजे गरम गरम लय लय नरम, पोटभर खाऊ संती न राहू, हाडानं दुखती या दार सजनी, शुक्रिया डीजे, थैंक यू, धन्यवाद। आलेला तमाम क्रिकेट रसिकांना प्रेक्षकांना आलेला पाहुण्यांचा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। 12 गेंदे हैं, 31 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, मगर क्या इस मैदान पर अनिकेत और करण बना पाएंगे? गेंदबाजों में थोड़ा सा चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैदान पर। प्रशांत सर जी कहते हैं कि चर्चा ज्यादा होती है तो खर्चा भी ज्यादा होता है, तो देखना होगा इस मैदान पर। त्वरित सामन्याला सुरुवात करायची आहे, पंतांना विनंती असेल, चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, विनंती संजय आपल्याला विनंती करतोय, सामन्याला सुरुवात करायची आहे, नक्कीच एक चांगला मोठा सामना। 12 गेंदे हैं, 31 रनों की जरूरत है, 15.5 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी होगी महाराष्ट्र बॉयज के बल्लेबाजों को, मगर आने वाली ये 6 गेंदों पर कम से कम 12 से 15 रन बनेंगे, मैच में बनने का मौका मिलेगा, मगर क्या गेंदबाज यहाँ पर योगेश करने देंगे या बल्लेबाज कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला वर्षा बोलीज वर्सेस मनोज इलेवन विरार के बीच देखने को मिल जाएगा। दोनों टीमों में टॉस हुआ है, कौन सी टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, आने वाला समय तय करेगा। 6 ओवर के मुकाबले हमें देखने को मिल जाएंगे आज की शाम तक, मगर कौन सी 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। 2 दिन में आपने देखा तो 4 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पहले दिन बुधवार के दिन इस मैदान पर अष्टविनायक नायगांव
और साईनाथ अनाड़ा, ऐसी दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कल के दिन हमने देखा तो इस मैदान पर कलम वर्सेस नारंगी ने दोनों टीमों ने अपनी जगह बनाई है क्वार्टर फाइनल में। इतवार के दिन उस दोनों टीमों के बीच, चारों टीमों के बीच मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। येणारे 12 चेंडू 31 धावा। पुढचा चेंडू, कदमों का इस्तेमाल, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट न गिरता हुआ करण आउट होकर डगआउट में जाते हुए और एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू विजय। चलिए, नौशाद सोनूबीन का भी आगमन होता हुआ, उनका भी दिल के गहरा से इस्तेक वाला स्वागत रहेगा। बांदा के बड़े बड़े सितारे, आज बड़े बड़े सितारे जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ओपन का लॉर्ड है, ओपन का हब है नारंगी विरार की नगरी में। बड़े बड़े सितारे जरूर देखने को मिलेंगे आज की शाम, कल की शाम तक भी, कल की सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े सितारे इस मैदान पर देखने को मिलेंगे। और इतवार के दिन तो जरूर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और ग्रैंड फाइनल है एनसीसी ट्रॉफी का 2020 का 21वां साल इस मैदान पर पूरा किया जाएगा। और उसी दिन, इतवार के दिन, इसी मैदान का हम जन्मदिन भी मनाने जाएंगे। बेहतरीन आगमन होगा इसी मैदान पर। तमाम खिलाड़ी, तमाम हमारे मेहमान, बड़े बड़े व्यक्तियां इस मैदान मंच पर देखने को मिलेंगी और मंच वाकई में उनके बिना अधूरा रहेगा, मगर उन संडे को वो मंच को भराया भी जाएगा। चलिए, येणारे 11 चेंडू 31 धावा। महाराष्ट्र बॉयज 11 या संघात आघाडी। बड़ा मुकाबला है इस मैदान पर महाराष्ट्र बॉयज 11 टीम के लिए। ऑस्टम के बाहर गेंद, अंपायर घूमेंगे, वाइट का इशारा आता हुआ, दिशाई गेंद, मिस्टर एक्स्ट्रा देखने को मिलता हुआ, मगर ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा महंगा भी साबित हो सकता है क्योंकि ऐसे टाइम पर आपने अगर गेंदबाजी थोड़ी सी खराब भी की, दिशाई से भटके तो पड़ेंगे फटके। अगली गेंद खेलेंगे तैयार बल्लेबाज। शॉर्ट गेंद थी, मैंने पहले ही कहा था, गेंद बाय बाय टाटा, गेंद सी मार्ग के बाहर, 6 रनों के लिए फरार होती हुई लाजवाब सिक्स रहा था, एक संगीत मैदान बनता हुआ। चलिए, यहाँ पर ग्लेन का भी आगमन होता हुआ, उनको भी हमारा सलाम आदाब है, सुस्वागतम ग्लेन। लाजवाब बड़े बड़े सितारे मैंने पहले कहा था कि आज के दिन आपको देखने को मिलेंगे, मगर आने वाली 10 गेंदें और 24 रनों की जरूरत है। महाराष्ट्र बॉयज 11 या संघात आघाडी। 4 बड़े शॉट ये मैच का रूप बदलेंगे, मगर क्या योगेश करने देंगे, बल्लेबाज करेंगे? ओहो, लाजवाब गेंदबाजी इस मैदान पर। आने वाली 3 गेंदों पर एक बड़ा शॉट भी आएगा तो मैच में बनने का मौका मिलेगा महाराष्ट्र बॉयज 11 टीम को। एक तुझी तर एक माझी, एक तेरी तो एक मेरी है। तूने सिक्सर लगाया, मैं गेंद को डॉट करना भी जानता हूं मैदान पर। लाजवाब गेंदबाजी योगेश द्वारा। 9 गेंदों का खेल है, 24 रनों की जरूरत है। बड़ा मुकाबला इस मैदान पर आता हुआ, पहला ही मुकाबला दिल की धड़कनें तेज करता हुआ नजर आएगा इस मैदान पर। ओहो, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी इस मैदान पर योगेश द्वारा देखने को मिलती हुई। 8 गेंदों का खेल आना बाकी, 24 रनों की जरूरत है। 8 गेंदों पर 4 गेंदें सीमा रेखा दिखानी होगी। क्या बल्लेबाज आयुष कर पाएंगे या फिर इस मैदान पर है अनिकेत नॉक स्ट्राइक पर है, कर पाएंगे? योगेश करने देंगे? ये तो आने वाला समय तय करेगा क्योंकि बल्लेबाजी बेहतरीन हो रही है, मगर गेंदबाजी उससे डबल बेहतरीन होती जा रही है योगेश द्वारा। बेहतरीन बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन पर, गेंद हवा में, मगर खिलाड़ी उसका कैसे दूर रहेंगे। गेंद आगे गिरती हुई और 2 रन आसानी से पूरे किए जाएंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचता हुआ 56 56 रनों पर। अभी भी गेंदें आने बाकी है इस मैदान पर, 7 रन आने बाकी है। 22 7 और 22 का फासला बहुत दूर है, मगर क्या इस मैदान पर एक गेंद दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये गेंद पर बड़ा शॉट आएगा, मैच में बनने का मौका मिलेगा महाराष्ट्र बॉयज 11 टीम को, मगर इस गेंद पर ड्रॉट गेंदें आएगी, विकेट आएगी तो इस मैदान पर शोर 11 टीम को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। मगर देखना होगा गेंदबाज योगेश कर पाएंगे, बल्लेबाज इस मैदान पर कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। क्या बात है, लाजवाब, मगर ऑस्टम के बाहर गेंद, वाइट का इशारा था हुआ, दिशाई गेंद, एक्स्ट्रा मिस्टर गिरता है उसके बाद और कुछ भी होता है। मैंने पहले कहा था दिशाई गेंद, दिशाई से भटकेंगे तो पड़ेंगे आपको फटके, वैसे ही हुआ था। वो यहाँ पर योगेश ने एक गेंद वाइट डाली थी, उसके बाद हमको नतीजा देखने को मिला था, गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए फरार होती हुई नजर आई थी, मगर गेंदें है मैदान पर, 7 रन आने बाकी है। 21 एक बड़ा मुकाबला इस मंच पर चलता हुआ।
ओह लाजवाब एक तुझी तर एक माजी है. क्या बात गेंदबाजी का नजारा पेश होता योगेश द्वारा. येणारा 6 चेंडू 21 धावा. दोन्ही संघाला हार्दिक शुभेच्छा. दोनों टीमों को हार्दिक बधाइयां. बड़ा मुकाबला चलता हुआ इस मैदान पर, जहां के हमने चाहा था कि ऐसी मुकाबले हमें चाहिए, दर्शक चाहते वैसे मुकाबले होने चाहिए. क्रिकेट कोई भी जीते, क्रिकेट की जीत होना चाहिए. हार जीत का फैसला एक टीम के पक्ष में लगेला रहेगा, मगर यहां पर क्रिकेट की जीत जरूर होनी चाहिए. लाजवाब एक संगीत सुनकर इस बेहतरीन मुकाबले की तरफ आते हैं. कमांडी जी. मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां रे टंग. थैंक यू. 6 गेंदे 21 रन बजे. अब 3 बड़े शॉट सीमा रेखा आसमानी टोले खेलने होंगे बल्लेबाजों को. अनिकेत आयुष को, मगर क्या कर पाएंगे? गेंदबाज करने देंगे तो आने वाला समय तय करेगा. मगर इसके बाद बड़ा मुकाबला मनोज 11 वर्षा ब्लॉलिंग 11 के बीच खेला जाएगा. जो टीम ने टॉस जीता है वो तैयारी में रहे. फील्डिंग करने का फैसला जो टीम ने लिया है वो टीम से विनती रहेगी कि आप मैदान के ओवर के लिए तैयारी रहे. इस ओवर के बाद आपको मैदान का ताबा लेना होगा. लाजवाब मुकाबले इस मैदान पर. येणारा 7 चेंडू 21 धावा. दोनों संघाला लाख लाख हार्दिक शुभेच्छा. दोनों टीमों को हार्दिक हार्दिक बधाइयां. बड़ा मुकाबला है. एनसीसी नारंगी ट्रॉफी का 2020 का महासंग्राम आपको देखने को मिलता हुआ, महोत्सव देखने को मिलता हुआ. और इतवार के दिन तो इसी मैदान पर हमारे मेहमानों का मेला भी आपको देखने को मिल जाएगा, दर्शकों का मेला देखने को मिल जाएगा. आज भी जरूर आप दर्शकों को देखेंगे. सुबह का टाइम है, आप देख रहे हैं तो 11:40 पर तमाम दर्शकों ने इस मैदान को आधा घेर लिया है. आने वाला आधा समय में थोड़ी देर के बाद दर्शकों का मेला आपको देखने को मिल जाएगा. मैच बेहतरीन होता जा रहा है. 6 गेंदे 21 रनों की जरूरत है. अनिकेत स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे. बेहतरीन गेंद थी. बैट का लेकर 1 बॉल में गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में. चलिए 5 गेंदे 21 रन मैच आया था, मगर लाजवाब गेंदबाजी योगेश द्वारा देखने को मिली. मगर क्या आखिरी ओवर इस मैदान पर अविनाश गेंदबाजी करते हुए. चलिए 5 गेंदे 21 रन. अभी भी मुकाबला दोनों तरफ है. 50-50 मुकाबला देखने को मिल जाएगा. बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन पर, गेंद हवा में. ये कैच बनेगा, मैच बनेगा. और ये क्या ड्रॉप होता हुआ और अनिकेत हो जाते हुए. चले आसान बनाने गए, वहां पर डिफेंड करने गए. तीसरे रन की भी मांग होगी इस मैदान पर और अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा हमारे कमेंट्री बॉक्स में. चले यानी खेत आउट हुए, मगर यहां पर 3 रन जरूर खाते में जुड़े गए. प्यार की गारंटियां रे टंग. पर दाढ़ी करना न अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है यार चाहतों का झरना. दिल की ना मरम्मतें हो ना कोई वारंटियां रे टंग. तुमने मारी एंट्रियां रे, दिल में बची घंटियां रे टंग. चलिए गाना भी बहुत बेहतरीन बजा है. इस मैदान पर आने वाली 4 गेंदे 18 रनों की जरूरत है. 4 चेंडू 18 दावा. क्या ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा? ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोनों टीमों के लिए. बड़ा शॉट है आउटसाइड मिड विकेट पर. जब तक खिलाड़ी उस गेंद को रोक पाएंगे, गेंद जीतती हुई किनारे के बाहर 4 रनों के लिए फरार होती हुई. डीजे मैंने पहले कहा था कि मुकाबला आसानी नहीं होगा, बेहतरीन होने जा रहा है और बेहतरीन होते हुआ नजर आ रहा है. 3 गेंदे 14 रनों की जरूरत है. ये गेंदें तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. कंपल्सरी चेता है लक्ष्य टेवा दोनों संघाला साड़ी. क्या मुकाबला है इस मैदान पर. क्या इस मैदान पर कर पाएंगे बल्लेबाज अविनाश करने देंगे? ये तो आने वाला समय तय करेगा. 3 चेंडू आणि 14 धावा. दोन्ही संघाला लाख लाख अधिक शुभेच्छा. क्लीन बॉल लेग स्टंप लेकर जाती हुई गेंद और बहुत ही सफल हो गए थे. गेंद सीधी लेग स्टंप लेकर जाती हुई बड़ी मछली जाल में फंसी हुई. कमान लीजिए. थैंक यू. चलिए 2 चेंडू आणि 14 धावा. ये गेंद को अगर फ्रीक भी किया जाता कल का दिन शाम को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर
नारंगी वर्सेस ऐसे ही अशोला का मुकाबला चल रहा था। गेंद गंभीर कर रहे थे और बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर आए, गेंद को खेलना चाहते थे, मगर वे लेफ्ट किया, गेंद सीधी लेग स्टंप लेकर गई और यही खिलाड़ी सेम हमने देखा वैसे अंदाज में खेलने गए और गेंद को छोड़ा और गेंद को समझा कि वाइड जाएगी, मगर गेंद लेग स्टंप लेकर जाती हुई विकेट गिरता हुआ और लाजवाब अंदाज में मुकाबला अब शो 11 के पक्ष में थोड़ा सा जाता हुआ नजर आएगा। मगर क्या इस मैदान पर आने वाला समय तय करेगा। येणाऱ्या 2 चेंडू 14 धावा, हा चेंडू निर्णय का सारे कभी वाइट कभी नो होगा तो मैच में फिर वापसी होगी महाराष्ट्र बॉयज की। मगर फुल टॉस गेंद थी, गेंद बाय बाय टाटा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये जरूरत पहले थी आने वाली गेंद के लिए आटा। ना हूं मैं, ना है दिल, जरा भी देख अपने बस में, बस में। पीछे मेरे आशिकों थैंक यू। 1 चेंडू 8 धावा, सुंदर अशी फलंदाजी, मगर क्या इस मैदान पर लाजवाब गेंदबाजी शाइलो ने इस मुकाबले को जीता।